आधी रात का समय था। बिहार के कुंदनगढ़ गांव में रहने वाला अक्षय अपने कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था कि एकाएक उसके दरवाजे पर जोर की दस्तक होने लगती है। इतनी रात को कौन आ गया? रात के 11 बज रहे हैं। गांव में तो इस समय तक सब लोग आधी नींद भी ले चुके होंगे। कौन? अक्षय, मैं हूँ। अरे सो गया क्या? सिद्धार्थ की आवाज सुनकर अक्षय दरवाजा खोल देता है। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है तू? अभी तक सोया नहीं? मैं तो कब का सो गया था। यार नींद नहीं आ रही है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, चलना वॉक करके आते हैं। सिद्धार्थ के जिद करने पर अक्षय उसके साथ घूमने के लिए निकल पड़ता है। मैंने सुना है कि गांव में एक तालाब है जिधर कोई नहीं जाता। यार रात के उसके बारे में बात मत कर। तू तो 4 दिन बाद चला जाएगा, हमें इसी गांव में रहना है। मेरे बड़े पापा कहते थे रात में उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। अरे तू छोटा बच्चा है क्या कि बड़े पापा ने एक भूतिया कहानी सुनाई और तू आज तक उसे सच मानकर बैठा है? अरे मेरे भाई, इंसान चांद पर दुनिया बसाने की तैयारी में है और तू तालाब के नाम लेने से अपशगुन हो जाएगा, ऐसी बातें कर रहा है। ऐसा नहीं है यार, तू नहीं समझेगा, छोड़, ये सब मजाक नहीं है। अच्छा सुन, तालाब के किनारे चलते हैं, उधर गांव का कोई बंदा आता जाता भी नहीं है, उधर बैठकर महफिल जमाएंगे दोनों भाई। सिद्धार्थ शरारत से अक्षय की ओर देखता है और अपनी पीठ पर लटके बैग की जेब खोलकर उसे अंदर 2 बोतलें दिखाता है। अक्षय जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जानता था सिद्धार्थ उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि जितना वो मना करेगा उतना ही सिद्धार्थ उसका मजाक बनाएगा। देख भाई, काफी रात हो गई है, जाकर अपने घर पर सो जाना, क्यों मुसीबत मोल लेनी है। अच्छा ठीक है, तालाब के ज्यादा नजदीक नहीं जाएंगे, थोड़ा दूर पर ही बैठेंगे, पक्का ना? अच्छा चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। दोनों दोस्त जाकर तालाब से थोड़ा दूर पड़े पत्थरों पर बैठकर 2 सिगरेट सुलगाते हैं और बातें करते हुए कश लेने लगते हैं। कितनी शांति है यहाँ, अमेजिंग सीन है यार। यहाँ क्यों नहीं आते तुम लोग? मैं तो अब हर शाम को इधर ही आकर बैठने वाला हूँ। हाँ। बातें करते करते दोनों ने एक एक बोतल हाथ में उठाई और कोहरे की चादर में लिपटे तालाब की खूबसूरती को निहारने लगे। तू इधर ही बैठ, मैं अभी हल्का होकर आया। उधर किधर जा रहा है यार? मैंने बोला ना, तालाब की तरफ नहीं जाना है। अक्षय अभी बोल ही रहा था कि तब तक सिद्धार्थ हंसते हुए तालाब के बिल्कुल किनारे पहुंच जाता है और झाड़ियों की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। 2 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि सिद्धार्थ को ऐसा महसूस हुआ जैसे पानी की सतह से कुछ भारी भरकम सा सरक कर पानी के अंदर गया हो। सिद्धार्थ गौर से पानी के तल को देखने लगा। अभी भी वहां कुछ बुलबुले उठते हुए नजर आ रहे थे। सिद्धार्थ ने मुड़कर अक्षय की ओर देखा। अक्षय अब अपनी जगह पर नहीं था। सिद्धार्थ की नजर पानी की ओर गई तो उसने देखा अक्षय घुटनों तक पानी में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है और उसे भी इशारे से अंदर आने को कह रहा है। अबे यार, अभी तो ऐसे भीगी बिल्ली बना बैठा था और अब उधर पहुंच गया। अक्षय को पानी में खड़े देख सिद्धार्थ दौड़ते हुए तालाब के अंदर कूद पड़ता है और अक्षय की ओर जाने लगता है। अक्षय के नजदीक पहुंचकर उसने महसूस किया कि वास्तव में वहां पर तो अक्षय है ही नहीं। ये देख सिद्धार्थ का सर चकराने लगा। अगले ही पल उसे अपने पैरों से लेकर जांघों तक किसी रेंगती हुई चीज का स्पर्श महसूस हुआ जो लगातार उसके शरीर को कसती जा रही थी। सिद्धार्थ कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ जो हो रहा है वो सच है या उसका भ्रम। सिद्धार्थ के कान एकदम से सुन्न पड़ गए थे। उसे आसपास आती कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। घबराहट में उसने एक बार फिर तालाब से बाहर की ओर नजर दौड़ाई। बाहर अक्षय हाथों के इशारे से उसे बाहर आने के लिए कह रहा था। वो शायद पिछले काफी देर से सिद्धार्थ को पुकार रहा था, लेकिन उसे शायद कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। सिद्धार्थ को अब समझते देर नहीं लगी कि वो वाकई किसी शक्ति के प्रभाव में आ गया है। एक पल में शराब का सारा नशा छू हो गया था और अब वो किसी भी तरह बस इस तालाब से बाहर निकलना चाहता था। सिद्धार्थ बाहर निकलने की जितनी कोशिश करता, वो शक्ति उसे पानी के उतने ही अंदर धकेलती। तभी उसे पानी के तल पर एक भयानक आकृति दिखाई दी, जिसका पूरा शरीर कोई और गंदगी से सना था।
उसके शरीर से भयंकर दुर्गंध उठ रही थी और वो इतना भद्दा दिखाई दे रहा था कि सिद्धार्थ की चीख निकल गई थी। तभी उस जीव ने एक भयानक आवाज निकाली और अपना गला सड़ा हाथ सिद्धार्थ की गर्दन पर रखकर उसे खींचकर पानी के अंदर ले गया।